एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे काबूरा और यहाँ पे हारू को देखते हैं कि दोनों यहाँ पे ड्रिंक कर रखे होते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। काबूरा बोलती कि उसको कभी नहीं मालूम था कि यहाँ पे बियर इतना अच्छा टेस्ट करती होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले बीमार होने की वजह से वो कभी भी ड्रिंक कर ही नहीं पाती थी। पहले अब उन्हें यहाँ पे जाते हुए दो लड़के बीच में रोकते हैं और वो पूछते हैं कि क्या वो लोग उनके साथ ड्रिंक करना चाहेंगी। इस पे ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं और खुशी खुशी यहाँ पे इन दोनों ही लड़कों को हाँ कह देते हैं। अगले सीन में ये चारों यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये दोनों लड़के थोड़ा सा ही पीने के बाद यहाँ पे हार मान चुके थे, लेकिन काबूरा और हारू वो लोग और ज्यादा पीते हैं। हम लोग यहाँ पे हारू को देखते हैं जो कि इस मोमेंट को काफी एंजॉय कर रही होती है एंड सेम गोज फॉर यहाँ पे काबूरा, वो भी इस मोमेंट को काफी एंजॉय कर रही होती है। पर हारू बताती कि उसने यहाँ पे उस हॉस्पिटल के मैनेजर से बात कर ली है और अब काबूरा वहाँ पे एक नर्स की तरह काम कर सकती है। हारू बताती कि उस हॉस्पिटल का जो यहाँ पे ओनर है वो भी एक्चुअल में एक वैम्पायर ही है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिक्र ना करें। इसके बाद हम लोग हारू का यहाँ पे फुल रेड फेस देखते हैं और ऐसा हाल उसका ड्रिंक करने के बाद हुआ होता है। सीन शिफ्ट होता है और हारू बताती कि कैसे वो यहाँ पे काबूरा को कुछ यहाँ पे पैकेट दे रही है ब्लड के। हालांकि अभी के लिए काबूरा के लिए तो काफी रहेंगे, लेकिन बाद में उसे यहाँ पे हंट करना सीखना होगा और यहाँ पे बाकी ह्यूमंस का कैसे ब्लड लेना है वो सीखना होगा। हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे काबूरा ये सब चीजें बता रही होती है कि कैसे अगर नाज़ुना इस ब्लड को पिएगी तो उसको सारा पास्ट यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। नाज़ुना यहाँ पे पूछती है कि ये हारू कौन है और ये मेरे ऐसा क्यों दिख रही है। इस पे काबूरा बोलती है जरा इंतजार करो, मैं तुम्हें सब बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। इसके अगले सीन में काबूरा यहाँ पे नाज़ुना के बाल बना रही होती है और वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है, जहाँ पे एक बार फिर से वो काबूरा और हारू ड्रिंक करने आए हुए होते हैं। लेकिन आज यहाँ पे हारू ड्रिंक नहीं करने वाली थी, वो एक नॉर्मल जूस मंगाती है। जब काबूरा पूछती कि क्या तुम डाइट पे हो, जिस पे हारू बोलती कि नहीं, एक्चुअली मैं उससे कुछ बात करनी है। ड्रिंक्स आ जाने के बाद यहाँ पे हारू काबूरा से बताती है कि वो यहाँ पे सोच रही है मैरिड हो जाने का, जो कि सुनते हैं यहाँ पे काबूरा जो ड्रिंक पी रही होती है उसे वो शॉक होते हुए थूक देती है वेटर के ऊपर। वेटर बोलता है कि ये तुमने क्या किया, मेरे को पूरा बिगाड़ डाला। और काबूरा यहाँ पे बहुत ही क्यूट फेस बना के उससे माफी मांगती है, जिसकी वजह से वो वेटर उसे बहुत इजीली माफ कर देता है। जिसके अगली सीन में काबूरा पूछती है कि क्या तुम एक वैम्पायर से शादी करने वाली हो, जिस पे यहाँ पे हारू बोलती कि नहीं, एक्चुअली में वो एक इंसान के साथ शादी कर रही है। और एक बार फिर से ये वेटर के मुंह पे ड्रिंक थूक दी जाती है। सैड लाइफ भाई। लेकिन ये वेटर फिर से बोलता है कोई बात नहीं, मैं और ड्रिंक्स लेके आता हूँ। अब काबूरा बोलती चलो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों डिसाइड करा। इस पे यहाँ पे हारू बोलती क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उस ह्यूमन का बच्चा है जो कि अभी वो कैरी कर रही है। और ये सुन के एक बार फिर से काबूरा अपनी ड्रिंक को वेटर के मुंह के ऊपर थूक देती है। ये वेटर की तो आज ऐसी की तैसी हो रखी है। उसके बाद भी वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं वापस ड्रिंक्स लेके आता हूँ। लड़की का चक्कर बाबू भैया। हम लोग यहाँ पे अब समझ पाते हैं कि एक्चुअली में हारू किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, जो कि एक्चुअल में एक ह्यूमन था। वो लोग मैरिड भी हो चुके हैं, उनको और एक बच्चा भी है और अब यहाँ पे काबूरा बिल्कुल अकेली हो चुकी है। काबूरा बोलती कि वो सोच भी क्या रही थी, हारू एक वैम्पायर है और वो यानी कि काबूरा उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग है। यहाँ पे हारू वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वो जाते जाते उसके लिए कुछ लेटर्स छोड़ के गई थी। उन लेटर्स में यहाँ पे लिखा हुआ था कि हारू यहाँ पे फेस टू फेस गुड बाय नहीं कह सकती क्योंकि वो काफी पेनफुल होगा। लेकिन यहाँ पे हारू की एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस बच्चे के बारे में वो बात कर रही थी वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है, वो एक लड़की है। और यहाँ पे हारू चाहती है कि काबूरा उनकी डॉटर यानी कि उस बच्चे की देखभाल करे और उसको बड़ा करे। वो ये भी बताती कि ये जो भी बच्चा है ये यहाँ पे एक ह्यूमन और वैम्पायर का मिक्सचर है, तो उसे नहीं पता कि ये ब्लड पिएगा या फिर ह्यूमन खाना। बाकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हारू चाहती है कि काबूरा निभाए। काबूरा यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि पहली बात तो उसको धोखा मिला था और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोप दी गई थी। वो बोल रही थी कि क्यों ना हो अगर मैं इस बच्चे को मार दूं, वैसे भी ये वैम्पायर और ह्यूमन का बच्चा है तो ये जिंदा तो रह ही नहीं पाएगा। जब यहाँ पे उस अपार्टमेंट में जाती है जहाँ का हारू ने एड्रेस दिया था, तो दरवाजा खोलते ही अपने सामने नाज़ुना को देखती है। इसके अगले सीन में उसके पीछे से यहाँ पे चांद निकलता है और नाज़ुना यहाँ पे साफ साफ काबूरा को पहली बार देखती है। और जैसे ही काबूरा यहाँ पे नाज़ुना को देखती है उसे हारू की याद आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो जो सोच रही थी वो गलत है और हारू ने उसके लिए कितना कुछ करा है और वो ऐसा कर भी कैसे सकती थी। बेचारी नाज़ुना यहाँ पे बिल्कुल से क्लूलेस थी, वो बिल्कुल यहाँ पे न्यू बॉर्न चाइल्ड की तरह बिहेव कर रही थी। बेचारी काबूरा यहाँ पे चारों तरफ से फंस चुकी थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे काबूरा ने नाज़ुना के बाल बना ही दिए थे। काबूरा बोलती है कि इस हिसाब से नाज़ुना एक ह्यूमन और एक वैम्पायर की बेटी है, इसलिए वो कभी भी ह्यूमन थी ही नहीं, वो बाय बर्थ ही वैम्पायर है। क्योंकि सुन के यहाँ पे यामुरी बोलता है तो इसका मतलब यहाँ पे नाज़ुना किसी के भी प्यार में नहीं गिरी थी।
फिलहाल नाज़ुना बोलती है कि ये काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम ये हमेशा करती थी। काबुरा बताते हैं कि जिस टाइम वो नाज़ुना से मिली थी उस टाइम नाज़ुना को बोलना तक नहीं आता था। और जरा देखो तो कंडीशन क्या हो रखी है। एक बेसहारी लड़की यानी कि काबुरा, जो कि अभी अभी थोड़ा सा स्टेबल हुई थी, उसके सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी। नाज़ुना बोलती तो फिर तुमने मेरे साथ क्या करा, आगे की स्टोरी बताओ। इस पे काबुरा बताती कि उसने यहाँ पे सबसे पहले नाज़ुना को ह्यूमन ब्लड पिलाया, ये देखने के लिए वो क्या खाने वाली है। साथ साथ में काबुरा ने उसको बाकी सब चीजें भी सिखाई। उसी टाइम यहाँ पे उसने नाज़ुना का वो पेशेंट कार्ड भी बनाया ताकि नाज़ुना इस हॉस्पिटल में रह सके और नाज़ुना की बेबी सिटिंग काबुरा कर सके। तब से लेके अभी तक नाज़ुना बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, उसका फेस बिल्कुल सेम है, क्योंकि शायद से वैम्पायर्स यहाँ पे एज नहीं करते। काबुरा वहाँ से जाने लग जाती है और वो बोलती है कि यहाँ पे इन लोगों ने जितना कुछ पूछना था पूछ लिया और इससे ज्यादा काबुरा कुछ नहीं बताने वाली। वो बोलती है कि वैसे भी मुझे नाज़ुना को देख के और उस जगह को देख के बहुत ही चिढ़ आती है, मेरा सर दर्द करने लग जाता है। वो बोलती है कि वो नहीं जानती है कि यहाँ पे हारू उससे क्या चाहती थी और उसने उसे वैम्पायर क्यों बनाया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। जितने भी टाइम के लिए यहाँ पे नाज़ुना काबुरा के साथ थी वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सर दर्द थी और अब वो चाहती है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। जिसके अगले सीन में ये लोग अपने पुराने कपड़े यानी कि बाइट फॉल जो लोग पहन के आए थे वो वापस पहनने लग जाते हैं, क्योंकि अभी लोग वापस आने वाले थे। चामुरी बोलता है कि उसको अभी भी नहीं समझ में आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात अच्छी है कि अगर नाज़ुना बचपन से ही वैम्पायर थी तो उसकी कोई भी यहाँ पे वीक पॉइंट नहीं होगा। नाज़ुना बोलती कि हाँ वो बात तो है, अभी भी उसे काबुरा काफी ज्यादा वियर्ड लग रही है, शायद से ये फीलिंग्स बिल्कुल भी म्यूचुअल है, मेरे लिए भी उसके यहाँ पे लिए ऐसी ही फीलिंग्स हैं, बिल्कुल इरिटेटिंग। कल अगले सीन में हम लोग काबुरा को देखते हैं जो कि एक बार फिर से फ्लैशबैक याद कर रही होती है, जहाँ पे वो हैरान हो रखी थी कि हारू यहाँ पे ह्यूमन ब्लड पीती है, वो भी पेशेंट्स का। इस पे हारू बोलती कि हाँ ये कोई नई बात नहीं है, मेरे पास तुम्हारा भी काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करती, एक्चुअली में ह्यूमंस का काफी ब्लड वेस्ट हो जाता है और वो फेंका जाता है, तो मैं उन्हें पी लेती हूँ। और उसी टाइम यहाँ पे हारू ने काबुरा को उसका ब्लड पैकेट भी दिया था इन फ्यूचर बचा के रखने के लिए। काबुरा बोल रही होती कि उसको अभी तक समझ नहीं आया कि हारू से क्या चाहती थी और क्या काबुरा यहाँ पे वो चीजें फुलफिल कर भी पाई जो कि हारू चाहती थी, या फिर वो फेल हो गई। वेल तभी वहाँ पे यामुरी आता है, वो अंदर आने की परमिशन मांगता है। इस पे काबुरा बोलती कि तुम वापस क्यों आ गए, मैंने तुमसे कहा था भाग जाओ। यामुरी बोलता है कि वो यहाँ पे अकेला आया है क्योंकि उसे कुछ पूछना है। इसके अगले सीन में पूछता है कि तुमने जो भी नाज़ुना से बोला वो झूठ था ना, तुमको यहाँ पे नाज़ुना से इरिटेशन नहीं होती है, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में साफ देखा है कि उसके लिए तुम्हारे दिल में काफी केयर भरी है और काइंडनेस भरी है। जब भी मैं तुमसे मिलता था तुम हमेशा मेरे से नाज़ुना के बारे में पूछती थी। इस पे काबुरा बोलती कि तुम्हारा मतलब क्या है, सही से बताओ। इस पे यामुरी बोलता है कि तुम बिल्कुल ऐसे बिहेव करती थी कि तुम यहाँ पे नाज़ुना की मॉम हो। जो कि सुनने के बाद काबुरा यहाँ पे इमोशनल हो जाती है और वो एक बार फिर से बोलती है, क्या हारू मैंने सच में वो काम सही से करा जो कि तुमने मुझे दिया था। पहले वो बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैंने जो बोला था वो भी झूठ नहीं है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मुझे खुद नहीं पता हारू क्या चाहती थी और क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे जो सही लगा मैंने वही करा। और हाँ बच्चे ये बात जान लो, तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ठीक है, तो ऐसे मत ट्रीट करो जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो जो कि मैं सोच रही हूँ। वेल सीन शिफ्ट होती है और फाइनली यामुरी बाहर आ चुका था, जहाँ पे नाज़ुना उसका वेट कर रही होती है। नाज़ुना बोलती है मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने गए थे और इसका आंसर मैं दे देती हूँ। हाँ वो मेरे से इरिटेटेड रहती है और इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है यार, वो जिस इंसान को पसंद करती थी वो इंसान उसको छोड़ के किसी और के साथ चला गया और अपने पीछे वो छोड़ गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि उसे निभानी चाहिए थी। मैं तो इस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ कि उसने मेरे को मारा नहीं, वो चाहती तो मेरे को मार भी सकती थी। इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे काबुरा पहले तो नाज़ुना के बाल बनाती है और उसके बाद वो उसे हक कर लेती है और वो रोते हुए यहाँ पे याद कर रही होती है कि हारू ने कैसे उसे छोड़ दिया। वो पूछ रही होती है कि हारू ने ऐसा क्यों करा और उसके पीछे उसका क्या रीजन था। नाज़ुना बोलती है कि मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे आती रहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि काबुरा मेरी फिक्र करती है। यामुरी पीछे से बोल रहा होता है कि काबुरा ने यहाँ पे आने से मना करा है। वेल सीन शिफ्ट होता है और यामुरी यहाँ पे अब नाज़ुना को एक्सप्लेन करता है। नाज़ुना एक ऐसी वैम्पायर जो कि बचपन से ही वैम्पायर थी, वो कभी भी ह्यूमन नहीं थी तो उसकी कोई भी वीकनेस नहीं है, वो कभी भी किसी के प्यार में नहीं गिरी और वो यहाँ पे 40 से 50 साल के बीच में है, काइंड ऑफ बिल्कुल एक यूनिक वैम्पायर। सीन शिफ्ट होता है और नाज़ुना पूछ रही होती है कहीं तुम इस बात से तो खुश नहीं हो कि मैं बचपन से एक वैम्पायर थी। जिस पे यामुरी बिल्कुल चुप हो जाता है और ब्लश करने लग जाता है और नाज़ुना बोलती है तुम्हें पकड़ना बहुत ही आसान था। आई मीन तुम लोग ऐसा ही सोचते हो, जो कि सही भी है। सही बताना तो मुझे सुनकर रिलीफ मिला ना कि मैं पहले किसी के साथ भी यहाँ पे पार्टनरशिप में नहीं थी। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये लोग फिर से हॉस्पिटल आ चुके हैं, वो भी बिल्कुल दूसरे दिन। काबरा बोलती है तुम लोग पागल हो क्या, और एक बार फिर से काबरा इनको नर्स और पेशेंट का कपड़े दे देती है। नाज़ुना बोल रही होती है क्या हम इसे बिना पहने बात नहीं कर सकते, ऐसा क्यों। तभी नाज़ुना को कुछ फील होता है बिल्कुल वियर्ड सा। वो बोलती है एक सेकंड मैं समझ पा रही हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि काबरा मेरे को देख के इतना वियर्ड
और इरिटेटिंग फेस क्यों बनाती है और मुझे उसको देख के इतना अजीब क्यों लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पे काबरा बोल रही होती है, नाज़ना तुम पास में आ जाओ थोड़ा सा, शायद से हमें बात करने में आसानी होगी। उसके बाद नाज़ना बोलती है यामुरी मेरे को इस वियर्डो से बचाओ, ये तो पागल है। अगले सीन में नाज़ना को यहाँ पे काबरा बैट कर रही होती है और वो बता रही होती है मैं समझ गई, तो तुम मुझे ये बताने आए हो कि अगर मेरी पास्ट लाइफ से कोई भी रिलेटेड चीज मैं वापस देखूंगी तो वो मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। एक्चुअली में यामुरी ने उस डिटेक्टिव के बारे में सब कुछ बता दिया था। वेल काबरा बोलती है शायद से इसीलिए उस कमरे में जाते ही मेरे को बहुत ही अजीब फील होता है और मेरा सर दर्द करने लग जाता है। काबरा बोलती है फिक्र मत करो, मैं अपने ऑफिसर से कह के उस पूरे रूम को खाली करवा दूंगी। काबरा ये भी पूछती है कि तुम्हें क्या पता है कि डिटेक्टिव ऐसा क्यों कर रही है। इस पे यामरी बोलता है कि डिटेक्टिव ने उसे बताया था कि वैम्पायर्स इविल होते हैं और उनके साथ बैड लक आता है, तो अच्छा होगा अगर हम उन्हें मार दें। यामरी उसका कार्ड निकालता है और बताता है कि उसका नाम यहाँ पे आनको है। वेल सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे नाज़ना और यामुरी इस रात को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग उड़ रहे होते हैं और यामुरी बोलता है तुम्हारे हिसाब से लोग आज के टाइम पे वही करते हैं जो कि उनके पास्ट ने उन्हें मजबूर करा था करने के लिए, है ना। इसका मतलब ये है कि डिटेक्टिव वैम्पायर से इतना नफरत करती है। क्या इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि वो पहले वैम्पायर्स के साथ रह चुकी हो। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि डिटेक्टिव उस हॉस्पिटल में आ चुकी है। वो दरवाजा खोलती है और देखती कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है और वो बोलती कि शायद से वो लेट हो गई। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। आके मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।